हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का मशीनिस्ट का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जो हमारा 25/9/16 को एग्ज़ाम हुआ था। ओके, ये टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम टाइम ख़राब ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर वीडियो में आपको इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दोलन गति को रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए आकृतिक में किस प्रकार की क्रियाविधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बर्म और बर्म व्हील मैकेनिज्म, सेकंड है वेबल गियर मैकेनिज्म, थर्ड है हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म और फोर्थ है हमारा बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लेपर वॉक्स का उपयोग किसके लिए करते हैं? औजार की लंबाई से बचने के लिए, कटिंग क्रिया सुनिश्चित करने के लिए, या वापसी स्ट्रोक के दौरान औजार को उठाने के लिए, या फिर कटिंग स्ट्रोक के दौरान औजार को उठाने के लिए। तो हम क्लेपर वॉक्स का यूज कब करते हैं? जब वापसी स्ट्रोक के दौरान औजार को हमें यानी टूल को उठाने के लिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खराद में टम्बलर गियर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है गियर बरकर्तन, सेकंड है रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, थर्ड है यान को अभिषिक्त संचरण दिशा प्रदान करने के लिए, और फोर्थ है रिवर्स द स्पिंडल डायरेक्शन। ठीक है, तो टम्बलर गियर का यूज हम कब करते हैं? रिवर्स द स्पिंडल डायरेक्शन यानी गति परिवर्तन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्लॉटिंग मशीन में मुख्य फीड शाफ्ट किससे चलता है? वेबल गियर क्रियाविधि से, पॉल एवं रेचेट चक्र क्रियाविधि से, टम्बलर गियर क्रियाविधि से, या फोर्थ ऑप्शन है बर्म और वर्म गियर क्रियाविधि से। तो एक स्लॉटिंग मशीन में मेन फीड शाफ्ट किससे चलती है? पॉल एवं रेचेट चक्र क्रियाविधि, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाल उत्पादन हेतु एक छोटे टेपर के निर्माण के लिए बेहतर क्रियाविधि होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट मेथड, सेकंड है सेट ओवर, थर्ड है हमारा फार्म टूल, और फोर्थ है हमारा अटैचमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फार्म टूल। ठीक है, मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्लिंग पर की जाने वाले प्रचालन है, लेथ मशीन पर करते हैं, मिलिंग पर करते हैं, ग्राइंडिंग पे करते हैं, या शेपिंग। तो नर्लिंग हम किस पे करते हैं? लेथ मशीन पर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेनिंग मशीन में धातु को तब निकाला जाता है जब टेबल की दिशा होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, या क्रॉस वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लेनिंग मशीन में धातु को कब निकाला जाता है? जब टेबल की दिशा कैसी होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पृष्ठ का आरए मान किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ द कोटिंग गिवन ऑन अ सरफेस, सेकंड ऑप्शन है हीट ट्रीटमेंट गिवन ऑन अ सरफेस, थर्ड ऑप्शन है रफनेस ऑफ अ सरफेस। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हार्डनेस ऑफ अ सरफेस। तो आरए वैल्यू किसको शो करता है, किससे संबंधित है? रफनेस ऑफ अ सरफेस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआईएस प्रणाली में उपयुक्त फिट कितने प्रकार की होती हैं? तो सबको मालूम है कि 3 प्रकार की फिट होती है, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको प्रतीक जो चिन्ह दिखाया गया इस चिन्ह को देख के बताना है कि ये किसका चिन्ह है। स्ट्रेटनेस का है, पैरेललिज्म का है, फ्लैटनेस का है या फिर सिमेट्री का है। ठीक है, तो ये या फिर सिमेट्री का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसको दर्शाता है, फ्लैटनेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य लेथों के ऊपर कैपेसिटेंस और ट्रेथ लेथ का लाभ क्या है। ठीक है, माउंटिंग ऑफ द मल्टीपल टूल, ठीक है, ऑपरेटिंग आर एट हाई स्पीड, या फिर सभी लेथों में सबसे सरल या फिर छोटे कार्यों के लिए उचित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंटिंग ऑफ द मल्टीपल टूल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेंच में विशेष M12 इंटू 1.25 में आपको M को बताना है कि M किसको सूचित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धात्विक पेंच को, सेकंड है मानव निर्मित पेंच को, थर्ड है हमारा स्थिर पिच पेंच को, और फोर्थ ऑप्शन है आइसोमेट्रिक पेंच को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बंधक में M5 इंटू 0.8 में अभिव्यक्त किया गया है। यदि पेंच के भाग की लंबाई 4 mm हो तो उपलब्ध पेंचों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 3.2, 4, 5 या 0.8। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 5। नेक्स्ट है, बॉल एवं रोलर बेयरिंग परिशुद्ध मापन के लिए किया जाता है क्योंकि। तो जो बॉल है ना, ये कौन सा हमारा पॉइंट कांटेक्ट देता है, और रोलर कौन सी कांटेक्ट देती है, लाइन कांटेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए परिशुद्ध बिंदु ये लाइन या बिंदु संपर्क प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बाइड औजार में लेपन किसको बढ़ाता है, सरफेस प्रोटेक्शन को बढ़ाता है, वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, टूल लाइफ को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ढलवे लोहे किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ढलवा लोहा। ठीक है, यानी कास्ट आयरन। डक्टाइल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कास्ट आयरन है किसका एग्जाम्पल है, ब्रिटल मटेरियल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। यदि एक छिद्र का व्यास 20 - 0.1 और शाफ्ट का साइज दिया है 19.7 ± 0.1, तो हमें न्यूनतम क्लियरेंस बताना है। तो देखो, होल का मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, 20 mm। होल का मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, 19.9 mm। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज क्या हो जाएगा, इसमें हम प्लस जोड़ेंगे तो 19.8 mm। ठीक है, और शाफ्ट का मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, 19.6 mm। ओके, तो देखो हमें क्या निकालना है, मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस का फार्मूला क्या होता है, होल का मिनिमम साइज माइनस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज। ओके, इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, होल का मिनिमम साइज क्या है, 19.9 और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज 19.8। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.1। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक द्रव चलित प्रणाली किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूटन लॉ, सेकंड है बर्नौली,
के सिद्धांत पे, थर्ड है ग्रेविटी और फोर्थ है पास्कल लॉ। ठीक है, तो द्रव चलित प्रणाली किस पर आधारित है? पास्कल लॉ पर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घर्षण चक्र में ग्रेड सी किसको दर्शाता है? ग्रेड सी किसको दर्शाता है? सॉफ्ट व्हील को, मीडियम व्हील को, हार्ड व्हील को या नन ऑफ एबव? ठीक है, तो किसको दर्शाता है? सॉफ्ट व्हील को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोह कार्बन चरण छिद्र में क्षैतिज अक्ष किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? टेम्परेचर को, परसेंटेज ऑफ कार्बन को, वॉल्यूम को या मास को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार्बन की प्रतिशतता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यास्था मापांक बराबर क्या होता है? यानी यंग मॉड्यूलस बराबर क्या होता है? ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, यानी स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विकृति की इकाई बताना है कि विकृति की क्या इकाई होती है? एमएम होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, एमपीए होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है। वर्कशॉप में व्यापक रूप में उपयुक्त प्लानिंग मशीन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो वर्कशॉप में प्लानिंग मशीन का यूज करते हैं उस प्लानिंग मशीन को हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं? द्वि हाउसिंग प्लानिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। कर्तन में औजार की आय अपनी अधिकतम सीमा में घटेगी यदि हम डैश 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 को दुगना करें। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट को दुगना करें, फीड को, या फिर कटिंग वेलोसिटी को, या फिर कटिंग रैक कोण को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? औजार की आय अपनी अधिकतम सीमा में घटेगी यदि हम किसको दुगना करें? तो कटिंग वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एकल आरंभी चूड़ी की तुलना में बहु आरंभी चूड़ी में क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एकल घूर्णन के लिए निम्न अग्रण, सेकंड है कम धारक क्षेत्र, थर्ड है हाई फ्रिक्शन और फोर्थ है लेजर पावर लॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ड्रिल में लिप क्लियरेंस कोण किसके बीच होता है? 3 से 5 डिग्री, 8 से 12 डिग्री, 12 से 20 डिग्री या 0 डिग्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लिप क्लियरेंस एंगल कितने के बीच होता है? 8 से 12 डिग्री के बीच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य डैश 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 में प्रत्यागमन करता है। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है शेपिंग मशीन, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब जॉब है ना, जॉब किस में? रेसिप्रोकेटेड। सेकंड है प्लानिंग मशीन, थर्ड है स्लॉटिंग मशीन और फोर्थ है ऑल ऑफ दी एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या? प्लानिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मलाइजिंग का पर्पस बताना है कि नॉर्मलाइजिंग का क्या पर्पस है। पदार्थ को मृदु करने के लिए करते हैं नॉर्मलाइजिंग, सेकंड है टफनेस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, फोर्थ है संरचना परिष्करण करने के लिए करते हैं यानी रिफाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन है हार्डनिंग द सरफेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिफाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ड्रिल में हेलिक्स कोण किसको सूचित करता है? कटिंग एंगल को सूचित करता है, वेज एंगल को सूचित करता है, रैक एंगल को सूचित करता है या फिर लिप एंगल को सूचित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रैक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है S7G6 कौन सी फिट है? प्रिसीजन फिट है यानी परिशुद्धता फिट, सेकंड है लूज रनिंग फिट है, थर्ड है श्रिंकेज फिट है, फोर्थ है ट्रांजिशन फिट है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैपिंग से प्राप्त पूर्ण पृष्ठ डैश 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 के रेंज में होते हैं। N1 से N4 होते हैं, N4 से N8 होता है, N6 से N10 होता है, या N8 से N12 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, N1 to N4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 mm व्यास वाले 1 मीटर के स्टील छड़ का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 62 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गियर के मॉड्यूल को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूल बराबर बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ TPI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिच व्यास से दंत की संख्या का अनुपात। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक वर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल के 19 विभाजन को वर्नियर स्केल के 20 विभाजन में विभाजित किया जाता है, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट हमारा क्या आएगा। ओके, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, 0.05 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाइट मेटल मिश्र धातु है किसकी, कॉपर लेड एंटीमनी, टिन कॉपर एंटीमनी, टिन फास्फोरस कॉपर, या कॉपर जिंक लेड, या एल्यूमिनियम लेड जिंक। ठीक है, तो व्हाइट मेटल किसका एलॉय होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, टिन कॉपर एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमीय व्यंजक में 525E8 में अक्षर ई सहिष्णुता को उल्लेखित करता है, तो ई बताने कि ई किसको संदर्भित करता है। ठीक है, किसको संदर्भित करता है, तो शाफ्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन फिट में क्या क्या होता है, कभी कभी क्लियरेंस होता है, कभी इंटरफेरेंस होता है। ओके, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक तरल रेखा दो कोनों में व्यास में D1 और D2 के दो पिस्टनों में जुड़ा है, पिस्टन में प्रयुक्त बल का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली या आइडलर पुली डैश 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 के लिए दी जाती है। ठीक है, तो जो जॉकी पुली या फिर आइडलर पुली होती है, ये यहाँ पे किसके लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये किसके लिए दी जाती है, ताकि संपर्क में आर्क बढ़ाने के लिए। ओके, सही है। सेकंड है, बेल्ट में तनाव बढ़ाने के लिए, ये भी सही है। स्लैक को घटाने के लिए, ओके, यानी जो झोल आता ना उसको घटाने के लिए, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिलिंग कटिंग में रैक कोण कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, हमेशा शून्य होता है, या फिर ऑप्शन डी हमेशा धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके कुछ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बचे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, कवर करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, और वीडियो